अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बच्चे ऐसे ऐसे करके क्यों पढ़ते हैं जो एक साथ? बच्चे जब हिलकर पढ़ते हैं, अगर सुकून से बैठ जाते हैं तो उनको नींद आने लग जाती है, सुस्ती आ जाती है। और सुस्ती ना आए इसलिए वो हिल हिल कर उसको पढ़ते हैं और याद करते हैं। किसी को समझाना हो आपको कि इसमें क्या पढ़ाया जा रहा है? ABCD है, क ख ग है, ये वही है। अलीफ बा ता वगैरह जो होती हैं। तुम लोग गेम क्या खेलते हो पढ़ाई के अलावा? क्रिकेट खेलते हैं जी। क्रिकेट। जी। मगरिब की नमाज पूरी हो चुकी है। शाम के तकरीबन 7 बजे का वक्त है और आप मेरे आसपास के माहौल से समझ गए होंगे कि मैं एक मदरसे में हूँ। मदरसों के बारे में हम बहुत कुछ सुनते आए हैं, बहुत कुछ सुनाया जाता है। हमारा ये जानने का मकसद है कि इनको आखिर मदरसे में पढ़ाया क्या जाता है, इन बच्चों को जो दीनी तालीम दी जाती है उसका मकसद क्या होता है और ये बच्चे यहाँ से पढ़ के क्या क्या बनते हैं, क्या ये बाहर की दुनिया से कॉम्पीट करने लायक हो पाते हैं या नहीं हो पाते हैं। ललन टॉप की टीम चुनाव यात्रा पे है। नमस्ते, मेरा नाम अभिनव पांडे है और हम इस वक्त नूह जिले के मेवात का जो इलाका है, जो बीते दिनों काफ़ी चर्चा में रहा, वहाँ के एक मदरसे में है और ये सारे बच्चे हमारे आसपास कुरान पढ़ रहे हैं। अब हम जानना चाहते हैं कि इस बच्चों को अभी क्या पढ़ाया जा रहा है और ये ऐसे क्यों पढ़ रहे हैं। तो हमारे पास यहाँ पे साथ में मुफ्ती साहब लोग हैं, जो मदरसा के संचालक हैं, वो लोग भी हैं, तो ये सब बताएंगे। मुफ्ती साहब, ये क्या पढ़ाया जा रहा है? ये तमाम स्टूडेंट्स को कुरान पढ़ाया जा रहा है, जिसको मुसलमान बहुत बड़ी किताब अपनी समझते हैं, जो इस्लामिक एतबार से बहुत बड़ी किताब है। ये कुरान वो है और इसको बच्चे अपने जहन में रिमेंबर करने के बाद फिर उसको नमाज वगैरह में जो पढ़ाया जाता है, नमाज पढ़ाते हैं, दूसरे बच्चों को फिर उसको सिखाया जाता है। इस तरीके से इस कुरान को पढ़कर खुद याद कर कर दूसरों को फिर उसको याद करवाया जाता है। देखिए, मैं पहली बार मदरसे में आया हूँ किसी, और मुझे मदरसे के बारे में कुछ नहीं पता। जी। बाहर के लोगों को जो पता है वो सुनी सुनाई बातें पता हैं बहुत सारा। मैं आपसे A to Z जानना चाहूँगा कि आखिर बच्चे कितनी उम्र से आ जाते हैं पढ़ने के लिए, क्या क्या पढ़ते हैं, कहाँ कहाँ तक पढ़ते हैं। तो बिल्कुल शुरू से बताइए, आपका नाम क्या है? मेरा नाम मोहम्मद रिजवान है। आपका? अजहर जफर, आप इसके संचालक हैं, वाइस प्रिंसिपल। वाइस प्रिंसिपल हैं। और आप जो है मुफ्ती साहब, जी। क्या पढ़ाते हैं बच्चों को? मैं अरबिक लैंग्वेज पढ़ाता हूँ। अरबिक लैंग्वेज। जी, अरबिक बुक्स जो हैं मैं वो पढ़ाता हूँ। तो अभी ये जो बच्चे पढ़ रहे हैं वो कुरान पाक पढ़ रहे जी, हैं। कुरान पाक पढ़ रहे हैं। तो ये बताइए कि आप लोगों के जो पढ़ाई सिस्टम होता है, जी। इसमें क्लास 1 2 3 4 5 होता है, नर्सरी LKG, या फिर क्या होता है? ये कुरान का जो है, कुरान को सीखने के लिए पहले नर्सरी में जैसे बच्चे रहते हैं और वो बच्चे हमारे बैठे हुए हैं कि जिसमें वो शुरू से उनको पढ़ाया जाता है कि जो गाँव में यूँ ही घूम रहे थे वो बच्चे यहाँ आए और फिर उनको किस तरीके से यहाँ तक पहुँचाया जाए। उनके लिए इब्तिदा से फर्स्ट से जो बुक्स पढ़ाई जाती हैं, वो छोटी-छोटी बुक्स पढ़ाई जाती हैं। उसके बाद वो बच्चे यहाँ कुरान पढ़ने आते हैं, कुरान उनको याद करवाया जाता है और कुरान याद करने के बाद फिर वो आलिम बनने के लिए दूसरे जो डिपार्टमेंट्स हैं, अरबिक बुक्स हैं, उनको पढ़ने के लिए वहाँ भेज दिया जाता है। अच्छा, ये कितने बच्चे पढ़ते हैं आपके मदरसे में? फिलहाल 200 बच्चे हैं, लेकिन टोटल 250 बच्चे हैं, लेकिन फिलहाल जो फीवर चल रहा है उसकी वजह से कुछ बच्चे लीव पर जा चुके ये हैं। बच्चे यहाँ रहते भी हैं? हाँ, यहाँ परमानेंट हॉस्पिटल। एक बात बताइए मुफ्ती साहब, कि स्कूल तो जो है सुबह बंद हो जाता है, जी। मदरसा सुबह शाम दोनों टाइम चलता है? मदरसा जो है कि ये सुबह फ़जर की नमाज के बाद बच्चों को एक्सरसाइज करवाया जाता है। एक्सरसाइज करवाने के बाद फिर बच्चों को पढ़ने में लगा दिया जाता है, नाश्ता वगैरह से फ़ारिग होने के बाद, और 11 बजे तक तकरीबन बच्चों को पढ़ाया जाता है। यही तालीम और यही शिक्षा उनको दी जाती है। फिर उनको कुछ वक्त आराम करने के लिए भी दिया जाता है और आराम करने के बाद फिर ज़ोहर की नमाज़ पढ़ते हैं। ज़ोहर की नमाज़ के बाद फिर उनको 2 ढाई घंटे फिर से ये शिक्षा दी जाती है। उसके बाद ये जो आप बता रहे हैं कि ज़ोहर की नमाज़ पढ़ते हैं, ये सबको नहीं समझ में आएगा, आपको थोड़ा-सा डिकोड करना पड़ेगा इसको जो है। क्या नाम है तुम्हारा? हैं? क्या नाम है तुम्हारा? इतने ध्यान से देख रहे थे तुम? अरे नाम तो बताओ। हाँ? क्या नाम है इनका? हमज़ा। हमज़ा। अभी हमज़ा कौन सी क्लास में है? हमज़ा भी पहली क्लास में है। पहली क्लास में। तो इनको अभी ये क्या पढ़ा रहे हो? इनको नूरानी कायदा शुरू से पढ़ा रहे हैं अभी। क्या पढ़ा रहे हो आप? नूरानी कायदा किताब का नूरानी नाम। कायदा। जी, किताब इस का नाम। किताब का नाम। जी। तो इसमें क्या क्या लिखा होता है, क्या होता है?
इसमें बच्चों के लिए शुरू से जो लिखा हुआ है उसमें इसमें क ख ग घ लिखा हुआ है। जी जिस तरीके से मतलब इंग्लिश मीडियम में जैसे स्कूल में होते हैं क ख छोटे बच्चे शुरू से वहाँ से पढ़ते हैं पहली क्लास से, उसी तरीके से ये भी मतलब मदरसे में जो है पहली क्लास से मतलब यही शुरू होता है अलिफ बा। मतलब मुफ्ती साहब ये जो किताब है इसमें हम कहें कि ABCD और क ख ग घ सरीका अल्फ़ाबेट पढ़ाए जाते जी हैं। बिल्कुल वही पढ़ाया जाता है, फिर बच्चे उसी से पढ़कर ऊपर आते हैं। तो ये अभी इसमें थोड़ा बताइए क्या होता है, थोड़ा अगर किसी को समझाना हो आपको कि इसमें क्या पढ़ाया जा रहा है, तो जैसे ये वर्णमालाएं हैं इसकी, जी इसमें जैसे क्या लिखा है? ABCD हाँ। है, क ख ग है, ये वही है। अलिफ बा ता वगैरह जो होती हैं ये थोड़ा इब्तिदा बताइए ना। सबसे पहले इब्तिदाई बच्चों को यही पढ़ाया जाता है। फिर आगे उनको जैसे छोटे छोटे उनको जोड़ा जाता है, जैसे इंग्लिश लैंग्वेज में ABCD वगैरह को जोड़कर फिर बच्चों को आगे बताया जाता है। फिर आगे वही जो तरीक़ा है वही इसमें आ जाता है, उसमें बच्चे को उसको मिलाकर कैसे पढ़ना है, जोड़कर कैसे पढ़ना है, फिर उससे आगे बढ़ते बढ़ते वो आगे बढ़ते चले जाते हैं। इस तरीके से वो कुरान तक पहुँचते हैं। तो ये पहले शुरुआती 1 साल ये पढ़ाया जाता है। जी 1 साल ये पढ़ाया जाता है, ठीक है। फिर दूसरी साल में उनको कुरान में पहुँचा दिया जाता है। तो दूसरी साल से वो कुरान पढ़ना शुरू जी। करते हैं। फिर कितने दिन में उनको कुरान याद हो जाती है? फिर तकरीबन 1 साल के लिए फिर से उनको कुरान यानी देख कर ही पढ़ा जाए कि भाई उसमें क्या लिखा हुआ है, किस तरीक़ा का लिखा हुआ है वो बताया जाता है। उसके बाद फिर अगले साल वो फिर कुरान को याद करने के लिए रिमेंबरिंग के लिए उनको आगे डिपार्टमेंट में भेज दिया जाता है और आगे बढ़ा दिया जाता है। हाँ। अब वो तकरीबन कुछ बच्चे वो होते हैं कि जिनमें ज़हन ज़्यादा होता है तो वो 1 साल में भी उसको पूरा याद कर लेते हैं। कुछ बच्चे वो होते हैं कि जो 2 साल लगा देते हैं, कुछ वो होते हैं कि 3 साल लगा देते हैं। तो ये मान लीजिए कि मिनिमम 3 साल उसको मान लीजिए कि 3 साल में उस पूरे कुरान को वो याद कर लेते हैं। अच्छा। जी। जैसे ये बच्चा है, ये बदमाश है। हैं? बदमाशी करते हो तुम? हैं, तुम्हारा मन पढ़ाई में नहीं लग रहा है। अच्छा ये बताओ, ये जो कैमरा है पहली बार ऐसे आया है तुम्हारे मदरसे में? जी। क्या नाम है? मोहम्मद अरकम। हैं? अरकम। क्या है? अरकम। अरकम। तो क्या पढ़ रहे हो अभी? हिफ्ज़। यहाँ ठीक पढ़ाया जाता है? ये जो बता रहे हैं सही बता रहे हैं कि ऐसे ही? जी। हैं? जी। क्या पढ़ाया, खड़े हो जाओ थोड़ा। क्या पढ़ाया जाता है थोड़ा बता दो, जिससे बाहर के लोग जाने। इनसे ये प्रिंसिपल साहब को देख के डर रहे हो क्या तुम? हाँ। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अर्रहमानिर रहीम। मालिकि यौमिद्दीन। इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन। इहदिनस सिरातल मुस्तकीम। सिरातल लज़ीना अनअमत अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। बच्चा क्या पढ़ के बता सुना रहा है? ये बच्चा कुरान में से ही आयत पढ़कर सुनाई है। तो इसको याद हो गया है? जी बिल्कुल याद हो गया। तो इसका मतलब क्या है जो इन्होंने पढ़ा अभी? इसका मतलब ये है कि अल्लाह जिसको हम कहते हैं, भगवान जिसको हम कहते हैं, वो एक अकेला है, पूरी दुनिया को वो अकेला चला रहा है और तमाम लोगों के लिए वो सब पर वो रहम करता है, शफ़क़त करता है, प्यार दिखलाता है। ये सारी चीज़ें इन आयतों में बतलाई गई जो भी पढ़ी इस बच्चे ने। तो ये अभी ये कौन सी क्लास के बच्चे हैं? ये अभी इसके रिमेंबरिंग के मान लीजिए उसको यूँ कि 7th के बच्चे उनको मान लीजिए, अगर स्कूल के एतबार से हम उसको बताएं तो 7th के बच्चे उनको माना जा सकता है। ये अभी फर्स्ट क्लास के बच्चे हैं कि जो गिनती सीख रहे हैं अभी, ये first मतलब ABCD मतलब आपका जो भी अरबिक लैंग्वेज में अली बे उसकी वर्णमालाएं सीख रहे हैं अरबी की, और ये अब आ गए 7th में ये कुरान पढ़ने में। अच्छा, फिर अब जैसे ये बच्चे जो बड़े होकर के क्या बनते हैं? ये बच्चे जो हैं कि बड़े होकर आगे जाकर अरबिक की जो बुक्स हैं वो पढ़ते हैं और इन बुक्स को पढ़ने के बाद फिर वो स्कूल के एतबार से हिंदी लैंग्वेज, इंग्लिश लैंग्वेज और इंग्लिश की जो शिक्षा है उसको भी वो लेते हैं। स्कूल के एतबार से जो शिक्षा दी जाती है तो उसके बाद फिर इन्हीं बच्चों में से कुछ टीचर लग जाते हैं एज ए लेक्चरर, उर्दू लेक्चरर या फिर इंग्लिश लेक्चरर या हिंदी लेक्चरर। तो इस तरीके से बच्चे मुख्तलिफ और डिफरेंट डिपार्टमेंट में जाकर काम करते हैं। सरकारी कामों में भी वो लग जाते हैं, ऑफिसर्स बन जाते हैं। मैं थोड़ा इन बच्चों से भी जान लेता हूँ कि क्या पढ़ रहे हैं। क्या नाम है तुम्हारा छोटू? मोहम्मद आलिन। आलिन। तो तुम्हारी आवाज़ इतनी धीरे क्यों है? तो हमको देख के धीरे बोल रहे हो या फिर जान ऐसे ही बोलते ही हो? हैं?
अच्छा ये तो तुम लोग गेम क्या खेलते हो पढ़ाई के अलावा? क्रिकेट खेलते हैं जी। क्रिकेट। जी। सबसे अच्छा कौन खेलता है? जी, सबसे अच्छा क्रिकेट कौन खेलता है? सब एक साथ खेलते हैं मिलकर। अरे तो अच्छा बैट्समैन कौन है? मौलवी तो हैं जी, अरबी क्लास में। वो सबसे अच्छा बैटिंग कौन करता है? एनाब। है ना? और बॉलिंग कौन अच्छा करता है? नसीब। हैं? मोहम्मद नसीब। नसीम। और प्लेयर कौन सा अच्छा लगता है? क्रिकेटर कौन अच्छा लगता है? जी, कौन सा प्लेयर क्रिकेटर अच्छा लगता है? नसीम लगता है जी। अरे वैसे मैच देखते हो इंडिया का, उसमें कौन सा प्लेयर अच्छा लगता है? मैच नहीं देते। नहीं देखा? कोई क्रिकेटर का नाम जानते हो? क्रिकेटर का नाम सुना है कभी? नहीं खेलते? तुम नहीं खेलते हैं? हैं? विराट कोहली। विराट कोहली। विराट कोहली अच्छा लगता है। और बॉलर? बॉलर कौन अच्छा लगता है? सहवाज। सहवाज। सहवाग। वो हमारे यहाँ का शहबाज अहमद। अच्छा इनके यहाँ का जो है। अच्छा ये आपके यहाँ के बच्चों की बात कर रहे हैं? जी नहीं, शहबाज अहमद हमारे इलाके के मेवात के एक लड़का है जो इंडिया टीम में जिनका वो हुआ था। अच्छा Join हुआ। शहबाज नदीम। जी नहीं, शहबाज अहमद। अच्छा शहबाज है। कौन सी उसमें? हैदराबाद में। हैदराबाद में भी जो खेले थे आईपीएल में। इधर आओ, तुम्हारा क्या नाम है? इधर तो आओ, तुम जा कहाँ रहे हो? क्या नाम है तुम्हारा? मोहम्मद फरहान। फरहान। फरहान आप कौन सी क्लास में हो? हिफ्ज क्लास में। हिब्स क्लास में। क्या होता है हिब्स मतलब? क्या होता है हिब्स मतलब मौलवी साहब? हिफ्ज का मतलब ये है कि जो इस कुरान को याद करते हैं। याद करते हैं। और इसके बाद क्या होता है? इसके बाद फिर आलिमियत में जाते हैं, आलिम बनते हैं। बुक्स उसमें जैसे हिब्स में याद करना होता है और बिना याद किए जो पढ़ते हैं वहाँ फिर जो बगैर हिफ्ज किए हुए पढ़ते हैं उसको देखकर जो उसको पढ़ते हैं उसको नाजरा कहते हैं। नाजरा। तो आपको याद है कुरान? आपको कुरान शरीफ याद है पूरा? 10 साल की उम्र में? कितनी साल उम्र है तुम्हारी? 15 पर आज जी। पूरा याद है। क्या कह रहा? पूरा याद है। तो तुम इतना 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 सहम क्यों रहे हो? ये माइक के सामने देख के तुमको डर लग रहा है क्या? अच्छा ये तुम्हारी जेब में क्या है? हैं? क्या है ये जेब में? क्या रखा है तुमने? हैं? मिसवाक। क्या बोलते हैं इसको? मिसवाक जिसको दंतन हम कहते हैं। उर्दू में मिसवाक और अरबी में मिसवाक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मिसवाक। मिसवा। तो ये दातून है। जी। तो ये अभी क्यों जेब में रखा हुआ है? ये 24 आवर्स ये 24 घंटे जेब में ही रखते हैं। अच्छा जी। कोई इसका ताल्लुक है? थोड़ा समझाइए। नहीं, ताल्लुक इसका ये है कि अगर बच्चों ने कुछ खाया है तो उसके फ़ौरन बाद फिर इसको दांतों पर घिस लिया तो दांत साफ़ हो जाएंगे। या फिर जैसे नमाज़ पढ़ने के लिए जाते हैं तो उस वक्त वज़ू वगैरह करते हैं, उस वक्त दांतों को घिस लिया। तो ये इसलिए 24 घंटे इसको जेब में रखते हैं कहीं तो सबके पास है? जी, सभी हर बच्चे को इसको रखा जाता है। और ये सबसे बड़ी चीज़ ये है कि हमारे जो पैसेंजर हैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये उनका एक तरीक़ा है जो बहुत अच्छा तरीक़ा उन्होंने हमें बतलाया है कि उससे दांत साफ़ हो जाते हैं और मुंह के अंदर जो बदबू होती है वो बदबू भी इससे साफ़ हो जाती है। क्योंकि खाने वगैरह कुछ खाते हैं हम तो दांतों में जम जाता है, मुंह में जम जाता है, उससे बदबू तो पैदा ये होती है। साफ सफाई के लिए। साफ़ सफाई के लिए। और इधर क्या बच्चों को पढ़ाया जा रहा है? इधर बच्चों को आ जाइए थोड़ा सा देखो। इधर भी वही हिफ्ज पढ़ाया जा रहा है? जी, ये जो क्लास है ये भी हिफ्ज़ की है, इसमें भी हिफ्ज़ पढ़ाया जा रहा है। हाँ, और ये अंदर जो क्लास बैठी हुई है हाँ, ये भी हिफ्ज़ पढ़ाया जा रहा है इन बच्चों को। हाँ, और ये बच्चे वो हैं कि जिनको हम नर्सरी के बच्चे समझते हैं, हाँ। यानी यहाँ से बच्चों को इब्तिदा से पढ़ाया जाता है। फर्स्ट में क्या पढ़ाया जाएगा, जैसे के खे गे हम पढ़ाते हैं बच्चों को स्कूल वगैरह में, ABCD पढ़ाते हैं, तो इन बच्चों को वो पढ़ाया जाता है। तो तुम लोग को पढ़ने में मन लग रहा है? हैं? जोर से। लग रहा है? ये शाम के टाइम पे भी पढ़ते हो? हैं? अभी क्या पढ़ाया जा रहा है? क्या पढ़ा रहे हैं? कुरान पढ़ रहे हैं। कुरान पढ़ाई जा रही है। तो आप लोग की क्लास कितने बजे से कितने बजे तक होती है? 6 बजे से 7 बजे से 8:30 बजे तक। सुबह भी, सुबह के टाइम भी होती है और शाम के टाइम पे भी? सुबह 4 बजे से इनकी पढ़ाई शुरू हो जाती है। अच्छा। जी, सुबह में 4 बजे बेदार हो जाते हैं, उसके बाद इनको फिर पढ़ने बिठा दिया जाता है, पढ़ते हैं। उसके बाद बेदार हो जाते हैं मैंने उठ जाते उठ हैं? जाते हैं, हाँ, जाग जाते हैं जिसको हाँ, ठीक कहते है। हैं। हाँ हाँ। और उसके बाद फिर बच्चे जो हैं कि पढ़ने के बाद कुछ याद करना हो, टीचर्स को कुछ सुनाना हो तो उसको सुना देते हैं। उसके बाद फिर नमाज़ पढ़ने चले जाते हैं। अच्छा एक बात बताइए कि इनको ये पढ़ने इसको पढ़ाने के पीछे क्या मकसद होता है? इसको पढ़ाने के पीछे मकसद ये है कि जैसे हम इंग्लिश वगैरह या हिंदी वगैरह हम पढ़ लेते हैं और किसी डिपार्टमेंट में हम चले जाते हैं, इसका ये है कि ये हमारा दीन का एक दीन की तालीम है।
तो इसको पढ़ने के बाद बच्चे का जहन जो है वो खुलता है और बच्चा किसी भी डिपार्टमेंट में जाकर वो काम कर सकता है कि ज़िंदगी जो गुजारे, क्योंकि ज़िंदगी गुजारने के लिए कुछ उसूल होते हैं, कुछ तरीके होते हैं। तो इस तालीम में और इन चीज़ों ये जो किताबें हैं, जो कुरान है, इन सब चीज़ों में वो तरीके और उसूल बताए जाते हैं। आपने भी पढ़ाई की है, यहीं से पढ़ा है? मैंने स्टार्ट यहीं से किया था, उसके बाद गुजरात में जाकर पढ़ाई की। तो एक बार बताओ, आपने बोला आप चलते, हम उधर भी चलते हैं, उधर बात कर लेते हैं। तो जैसे मैं इधर से निकल जाऊँ सर? जी बिल्कुल। अच्छा, तो एक बात बताओ आप कि जैसे ये बच्चे अभी आप कह रहे हो कि पढ़ के दीनी तालीम मिलती है इनको, तो लोग ये भी पूछते हैं कि भाई ये बच्चे बाकी दुनिया के जो इंग्लिश मीडियम के बच्चे हैं उनसे कैसे कंपटीशन कर पाएंगे? ये बच्चे जो हैं कि अब जैसे आपने सवाल किया कि जो इंग्लिश वगैरह पढ़ते हैं उनसे कैसे कंपटीशन करेंगे, तो ये बच्चों को कुरान सिखाने के बाद हम वो क्लासेस भी पढ़ाते हैं, उसमें हिंदी भी हम पढ़ाते हैं, इंग्लिश भी हम पढ़ाते हैं, मैथमेटिक्स भी हम पढ़ाते हैं, साइंस भी हम पढ़ाते हैं। तो इन बच्चों को उनमें पूरा ट्रेंड कर दिया जाता है। तो इनकी क्लासेस वहाँ भी और भी होती हैं? जी, इनकी क्लासेस होती हैं मुस्तकिल, उनके टीचर्स भी हैं जो इंग्लिश पढ़ाते हैं, हिंदी पढ़ाते हैं, और वो जो क्लास रखती हैं वो दिन में लगती हैं। अच्छा, जी, सुबह 7 बजे से बाकी सब्जेक्ट भी पढ़ाए जाते हैं? सब सब्जेक्ट इसमें पढ़ाए जाते हैं। जो स्कूलों में जो सब्जेक्ट पढ़ाए जाते हैं वो सब्जेक्ट इन बच्चों को भी पढ़ाए जाते हैं। तो अब जैसे यहाँ तो ये छोटे बच्चे हैं, जी। फिर जब इनकी पढ़ाई थोड़ी ऊपर हो जाती है तो ये आप बता रहे हो कि उधर साइड में है, आप लोग को इंग्लिश पढ़ाई जाती है? क्या नाम है आपका? My name is Mohammad Ejaz. कहाँ से हो ज़्यादा? I am from No. अच्छा, तो अभी आप कौन सी क्लास में क्या तालीम ले रहे हो? इंग्लिश की 10th क्लास पढ़ रहे हैं और कुरान पाक यूज़ कर रहा हूँ। I seek refuge with Allah from Shaitan Mardud. In the name of Allah, the most beneficent, the most merciful. Always believe yourself, always identify the pollution, the energy, the power in yourself. And never mind the tones of the people. If there are many people who are demotivating you, decreasing you, then don't worry, my friends. Because there are many prophets who had go to this phase. मतलब इनको जो आपने अरबिक में पढ़ाया वो उर्दू के बाद इंग्लिश में भी सिखाया जाता है, उसका ट्रांसलेशन है? जी। आपका क्या नाम है मुफ्ती साहब? मेरा नाम मोहम्मद ज़करिया। तो आप भी मुफ्ती हो? नहीं, मुफ्ती नहीं हूँ जी मैं। अच्छा जी। क्या थोड़ा हमको ये भी बताइए, मुफ्ती साहब आप ही बता दीजिए, हम उधर चल रहे हैं बच्चों के पास। अब हम लोग जो है छोटे बच्चों की क्लास से बड़े बच्चों की क्लास में आ गए, वहाँ पे उन्हें हिफ्ज़ यानी कुरान याद कराई जा रही थी। अब यहाँ पे ये जो बच्चे हैं ये कौन सी क्लास के बच्चे हैं? ये आलिम बनने की जो क्लास है वो है, जो बुक्स पढ़ते हैं, हदीस वगैरह पढ़ते हैं और कुरान को जो समझते हैं, ये वो बच्चे हैं। अच्छा, जी। तो अभी क्या पढ़ रहे हो आप? क्या नाम है आपका दोस्त? मेरा नाम मोहम्मद साहिल है। हाँ। और हम अरबी पढ़ रहे हैं, कुरान शरीफ की तफसीर उस किताब को पढ़ रहे हैं। ये कुरान शरीफ है या हदीस? ये कुरान शरीफ है जी। अच्छा, जी। एक बात बताओ, आप जैसे ये बता रहे थे कि आलिम, तो पहले मुझे ये बताओ आलिम क्या होते हैं, मौलवी क्या होते हैं, मुफ्ती क्या होते हैं, कारी क्या होते हैं, काजी क्या होते हैं, ये सारा थोड़ा स्ट्रक्चर वाइज समझा दो आप, थोड़ा आसान हो जाएगा। कारी वो उसको हम कहते हैं कि जो जिसकी आवाज़ भी अच्छी हो और अच्छा पढ़ता जानता हो, यानी कुरान को जो सिर्फ याद करता हो, जिसने याद कर लिया हो, उसको हम हाफिज़ और कारी कहते हैं। अच्छा, हाफिज भी होता है? जी, हाफिज़ उसी को कहते हैं जो उसको या कुरान को याद कर लेता है। उसके बाद तो हाफिज माने कौन सी क्लास माने? 10th क्लास? 7th में जो बच्चे हमने वहाँ बताए थे वो। अच्छा, उसके बाद आलिम बनना आता है। आलिम का मतलब ये है कि जो बुक्स वगैरह जो पढ़ाई जाती हैं, हदीस और कुरान जो है वो उनको समझ सकता हो, उसके मीनिंग्स को जानता हो, उसको आलिम कहा जाता है। आलिम के बाद फिर जो कोर्स है वो मुफ्ती का है। मुफ्ती उसको कहा जाता है कि जो किसी लोगों के जो समस्याएं हैं अपने धर्म के एतबार से उन चीज़ों को लोगों को समझाता है, उसको मुफ्ती कहा जाता है। और उससे भी ऊपर बढ़कर है काजी। जैसे आप यूँ समझ लीजिए कि सुप्रीम कोर्ट वगैरह में जज वगैरह होते हैं, वो काजी जो है वो हमारा जज होता है धार्मिक एतबार से, उसको हम जज कहते हैं, जिसको हम काजी भी कहते हैं। अच्छा जी। तो अभी आप क्या हो? मैं मुफ्ती हूँ अभी। तो अभी आप काजी बनने के लिए क्या करना पड़ेगा? अभी मुझे 2 साल और एडवांस में लगाना पड़ेगा। एडवांस पढ़ना पड़ेगा। और आप क्या हो? आलिमियत का कोर्स चल रहा है। आलिमियत का कोर्स चल रहा है, तो आप आलिम हो, आपको कुरान आती है और ये कुरान समझाते हैं, ठीक है? मैं सही समझ रहा हूँ? जी। तो
आप लोग को क्या बनना है? आलिम बन रहे हैं जी हम। आलिम बन रहे हो। जी। आपको क्या बनना है? आलिम 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 आलिम। और इसमें आलिम और मौलवी एक ही हो गए एक ही लफ्ज़ है। हैं? जी। तो ये मौलवी साहब जो है आपके जूनियर हुए हैं? मतलब आपसे आपसे कम पढ़ाई की ना इन्होंने? जी। अच्छा। तो आप लोग वैसे यहाँ पढ़ने के बाद यहाँ क्यों पढ़ने आते हैं मदरसे में? स्कूल में क्यों नहीं जाते पढ़ने? यहाँ क्यों चुना आपने आना? इस इससे कबल हमने पढ़ाई की थी स्कूल की, लेकिन अब कुरान शरीफ आलिम बनने के लिए आए। अच्छा, स्कूल में पहले पढ़ चुके हो? जी। आपने पढ़ाई की स्कूल में? जी। कौन सी क्लास तक? 2 क्लास पढ़ी 2 क्लास। जी। फिर उसके बाद? उसके बाद मैं मदरसे चला गया जब मैं 8 साल का था उस वक्त। मगर और उस वक्त से अभी तक मदरसे में ही पढ़ रहा हूँ। यहाँ आपने क्यों चुना पढ़ने को? यहाँ इसलिए चुना कि ये धर्म जो है ये हमारा असल मकसद है, तो यही है, इसी के लिए हम जीते हैं। अल्लाह तबारक व ताला ने हमें इसलिए भेजा है कि हम अल्लाह ताला की इबादत करें, और उसके बाद हमारे पहले नंबर पर ही हमारा इस्लाम आता है, दूसरे नंबर पर हमारे जो दुनिया की चीज़ें हैं वो आती हैं। पहला हमारा मकसद है कि अल्लाह ताला की इबादत करना, ये हमारा पहला मकसद है। दूसरे नंबर पर हम दुनिया को लेते हैं, दुनिया के एतबार से दुनिया में जो चीज़ें सिखाई जाती है वो हमारे लिए दूसरे नंबर पर है। पहले नंबर पर हमारे लिए इस्लाम है, इसलिए हम इस्लाम को फ़ौक़ियत देते हैं, यानी पहले उसी को सीखते हैं। अल्लाह तबारक व तआला जो हमें कहते हैं हम उसको मानते हैं। दूसरे नंबर पर हमारा दुनिया आती है, यानी पहले हम इसीलिए इसको फ़ौक़ियत देते हैं। इसलिए हम अपनी जो हमारी ज़िंदगी की जो अच्छी उम्र होती है, यानी 8-10 साल से लेकर 20 साल तक की जो अच्छी उम्र होती है, इसी में इंसान बनता है, संवरता है, इसी में सब कुछ सीखता है। तो ये अभी क्या पढ़ रहे हो आप? ये हमारा आलिमियत का कोर्स चल रहा है फ़िलहाल। और दुनिया के एतबार से हमारा मुख्तसर घंटा होता है, मतलब कभी 2 घंटे पढ़ाए जाते हैं, कभी उसमें इंग्लिश भी सिखाई जाती है, हिंदी भी सिखाई जाती है। नहीं, तो मैं मेरा जानने का मकसद ये है कि आपका आगे चल के रोजगार, आपका घर कैसे चलेगा? मतलब अर्निंग का साधन क्या होगा? कैसे क्या बनोगे आप आगे चल के? आगे चल कर के सबसे पहले तो हम अपने इस्लाम को फ़ोकस देंगे। अगर हम अल्लाह तबारक व तआला कहीं अच्छी जगह लगा दे, इमामत करवाए, किसी मदरसे में हम लग जाएँ, टीचर बन जाए, तो हम पहले वही उसी जगह को तरजीह देंगे। उसके बाद अगर दुनिया के एतबार से हमें कोई तिजारत करनी पड़े किसी भी तरह से, तो हम अगर हमारा उसमें ख़र्चा पूरा नहीं होता जो हम अल्लाह तबारक व तआला ने हमें दिया है, पहली बात तो हमको इसकी ज़रूरत ही नहीं आती कि जितना भी हम मुख्तसर से मिल जाता है हम उसी पर इक्तिफ़ा कर लेते हैं, उसी पे हमारी तमाम हाजत पूरी हो जाती है। फिर भी अगर नहीं हो पाती तो हम तिजारत भी शुरू कर देते हैं, जैसे अल्लाह के नबी ने सारे मसाइल बताएँ, बे के मसाइल, तिजारत के, हर तरह से अल्लाह के नबी ने। क्या होता है तिजारत? क्या होता है? व्यापार? हाँ, ख़रीद व फ़रोख्त करना उसको तिजारत कहते हैं, यानी बिजनेस करना। बिजनेस करना। तो मतलब आप लोग पहले यहाँ से पढ़ करके टीचर बनते हो मदरसे में? टीचर बनते हैं हैं? जी। पहले उर्दू टीचर बनते हो? उर्दू के या अरबी के? अरबी उर्दू दोनों साथ चलती है हमारे साथ चलती है। कोई फ़र्क नहीं होता दोनों में? फ़र्क है। उर्दू असल हमारी जो इस्लाम की ज़बान है वो अरबी है, उससे जो दूसरे नंबर की हमारी ज़बान आती है जिसको हम सीखते हैं वो हिंदुस्तान में भी है उर्दू, तो उसको अरबी को समझने के लिए हमें उर्दू की ज़रूरत होती है, इसलिए हम उर्दू भी साथ में सीखते हैं। और उर्दू हमारे लिए ज़्यादा आसान होती है बमुकाबिल अरबी के, तो अरबी को समझने के लिए हम उर्दू भी सीखते हैं। अच्छा, एक बार आप बैठो। अच्छा, एक बार बताओ मुफ्ती साहब, मैं देखा तो बच्चे ऐसे ऐसे करके क्यों वो पढ़ते हैं जो एक साथ? बच्चे जब हिलकर पढ़ते हैं, अगर सुकून से बैठ जाते हैं तो उनको नींद आने लग जाती है, सुस्ती आ जाती है, और सुस्ती ना आए इसलिए वो हिल कर उसको पढ़ते हैं और याद करते हैं। अच्छा, जी ऐसे आपने भी ऐसी ही पढ़ाई की है? जी बिल्कुल ऐसे ही पढ़ाई की है। तो बड़ा शोर होता है, सब एक साथ पढ़ते रहते हैं, तो याद होता है? जी बिल्कुल याद होता है, और इसी में अच्छा याद होता है। शोर होता है तभी ज़्यादा अच्छा याद होता है। नहीं, एक जैसे ये सारे बच्चे भी बैठ जाएंगे एक साथ, तो फिर वो पैर पे बल उस तरीके से बैठते हैं और फिर सारे एकदम से फ्लो में चलता रहता है। वो क्या कोई तरीका है, ये पहले से चला रहे हैं या ये अभी नया शुरू हुआ है? ये कोई तरीका नहीं है, हाँ, बस ऐसे ही ये जो बच्चे जब याद करते हैं तो वो हिलने लग जाते हैं, अपने आप सिस्टमेटिक हो गया है। ऑटोमेटिक चलने लगता है सब। मतलब अगर याद करने लग जाओगे तो खुद अपने आप शरीर हिलने लग जाएगा। ये मशीन फिट हो गई है,
प्रैक्टिस में आ गया है माने। प्रैक्टिस में आ चुका है जी, बिल्कुल। तो अब जैसे ये बच्चे पढ़ के आप कह रहे हो कि मौलवी या फिर इमाम, अच्छा इमाम क्या होते हैं? इमाम और अलग चीज़ होती है मौलवी से? इमाम जो है वो मौलवी ही होता है, लेकिन इमाम वो है कि जो नमाज मौलवी आलिम भी होता है, मौलवी इमाम भी होता है। जी, थोड़ा फिर से बताइए। इमाम जो है, इमाम उसको कहा जाता है जो हमारी नमाज़ें जो हम पढ़ते हैं, ठीक है। वो सबसे आगे जो होता है, जिन दूसरे लोगों को जो नमाज़ पढ़ाता है, उसको इमाम कहा जाता है। अब वो इमाम हाफिज़ भी हो सकता है, आलिम भी हो सकता है, मुफ्ती भी हो सकता है, काज़ी भी हो सकता है, वो सब उसमें हो सकता है। इमाम अच्छा जैसे मौलाना मदनी साहब हैं, जी, तो उनको क्या कहते हैं आप लोग? वो तो हमारे एक लीडर हैं, अच्छा, कायद जिसको हम कहते हैं उर्दू में। मतलब वो आप लोगों के पद से ऊपर हैं? वो आलिम ही हैं, आलिम है। आलिम हैं, लेकिन वो एक पूरी तंज़ीम के जो लीडर हैं, पूरी तंज़ीम को चला रहे हैं और हमारे कायद बने हुए हैं। लोगों की समस्याओं को वो हल करते हैं, सरकार के एतबार से भी और मुसलमानों के जो अपने मसाइल हैं, उनके एतबार से भी वो हमारी समस्याओं को पूरा करते हैं। हमसे बड़े हैं, तो हम उनको अपना लीडर समझे हुए हैं। और जैसे जो इमाम बुखारी साहब थे और ये सब लोग हैं, ये क्या होते हैं? वो सब हमारे कायद ही हैं, लीडर्स हैं। तो ये ऐसे ही मदरसों से ही पढ़ के बनते हैं? जी, बिल्कुल, मदरसों से पढ़कर लीडरशिप में जाते हैं। वो भी मौलाना महमूद मदनी साहब हैं, वो भी मदरसे से पढ़े हुए हैं। लेकिन अब तो ज़्यादातर मैं फैमिलीज़ को देखता हूँ, वो अपने बच्चों को मदरसे में पढ़ने नहीं भेजते हैं। तो क्या कुछ तो वजह होगी जिससे मदरसों से लोगों का मोह भंग हुआ? अब वो तो ये है कि लोगों का अपना मिजाज है, कि कुछ का मिजाज ये है कि हम बच्चों को सिर्फ स्कूल लाइन में भेज देवें कि कोई टीचर बन जाए, इंग्लिश लैंग्वेज का बन जाए, या कोई इंजीनियर बन जाए, कोई डॉक्टर बन जाए। ये कुछ लोगों का मिजाज बन चुका है, जबकि ऐसा नहीं है। कोई भी, ये जो बच्चे पढ़ रहे हैं, ये भी अगर डॉक्टर बनना चाहें तो इस कोर्स को करने के बाद वो डॉक्टरी का कोर्स कर यहाँ सकते हैं। ज़्यादातर बच्चे, कोई ऐसा मुझे बच्चा नहीं मिला जो ये कहे मुझे डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है। ज़्यादातर बच्चे मौलवी बनना चाहते हैं। ज़्यादातर आपके पेशे में ज़्यादा सम्मान मिलता है, पैसा ज़्यादा मिलता है क्या? नहीं, पैसा मामूली सा पैसा मिलता है, लेकिन ये है कि बच्चों का अपना वो है कि सम्मान ज़्यादा मिलता है आपको, जी, सम्मान उसमें बिल्कुल मिलता है जी। इसलिए ये सारे बच्चे बनना चाहते हैं क्या? जी, बिल्कुल। तो अभी आपकी जब आलिमियत की पढ़ाई चल रही है, इसके बाद अब आप क्या पढ़ोगे? मुफ्ती की? उसके बाद मुफ्ती का 2 साल का कोर्स करना होता फिर है। उसके बाद बताया काजी का कोर्स होता है, वो अपनी अपनी चॉइस होती है। कोई मुफ्ती पर रुक जाता है, कोई आलिम पर रुक जाता है, कोई काजी तक जाता है, कोई उससे आगे जाता है। काजी के आगे भी होता है क्या? है? काजी का आगे लीडरशिप होती है ना, लीडरशिप। में जाते हैं। अच्छा। मदनी साहब जैसे लीडरशिप में। तो मतलब जैसे काजी को मान लें कि ग्रेजुएट या पोस्ट ग्रेजुएट? पोस्ट ग्रेजुएट। पोस्ट ग्रेजुएट। अच्छा, इन बच्चों के जैसे एग्ज़ाम होते होंगे 10th के, होते हैं? मदरसा बोर्ड से इनका पेपर होता है, आप लोग पेपर कराते हो इनके? तो ये जो बच्चे पढ़ते हैं, इनकी जो 10th की मार्कशीट होती है, जो हरियाणा बोर्ड की मार्कशीट होगी, वो बराबर होगी? मदरसे की जो मार्कशीट है, उसमें सरकार से मान्यता ये हमें ली हुई है कि हम किसी भी यूनिवर्सिटी में अगर जाना चाहें, हाँ। तो उस मार्कशीट को हम वहाँ दिखला कर अपना एडमिशन करवा सकते हैं। बस यही चीज़ में जाना चाहिए। तो ये डीयू में जा सकते हैं पढ़ने, ये जेएनयू जा सकते हैं पढ़ने। किसी भी जो भी यूनिवर्सिटी है जिसमें जाना चाहें वो जा सकते हैं। किसी बहुत हाई लेवल का कोई स्कूल है, उसमें जाना चाहें तो उसमें भी उस मार्कशीट से वो जा सकते हैं। है? ये लड़का इंसान मालूम कर। क्या नाम है तुम्हारा दोस्त? जी मोहम्मद तुफ़ैल। क्या बनना है तुफैल आगे चल के? जी पहले तो आलिमियत से फारिग होना है, उसके बाद मुझे डॉक्टर बनना है। डॉक्टर बनना है। तो ऐसा आपने कभी किसी को जानते हो जो मदरसे से पढ़ा और डॉक्टर बना हो आगे चल के? आपकी इंस्पिरेशन उनसे मिले, जिससे सीख मिले? जी ऐसे बहुत से हैं, मेरे जानने वाले भी हैं और मेरे यार दोस्त भी हैं जो डॉक्टर, और इनका भाई भी है एक, वो भी पहले आलिम बना है, उसके बाद उन्होंने डॉक्टरी का कोर्स किया है। अच्छा, जी तो आपको एमबीबीएस करना है? जी MBBS करना है। अब इसके आलिमियत से फारिग होने के बाद नीट की तैयारी करने का है, उसके बाद MBBS। तो जैसे आप यहाँ पढ़ते हो और जो नीट की तैयारी कर रहे हैं बच्चे बहुत सारे, जो बड़ी बड़ी कोचिंग्स में पढ़ते हैं, तो आप उनके मुकाबले अपने आप को कहाँ पाते हो? अभी तो थोड़ा वीक समझते हैं अपना को, लेकिन जब इस लाइन में प्रॉपर पढ़ेंगे तो इंशाअल्लाह उनसे भी, उनके बराबर और उनसे भी आगे हम निकल सकते हैं। जी ऐसा भरोसा है? जी पूरा पूरा भरोसा है। तो ये मदरसे में आप लोग रहते भी हो या फिर यहाँ से पढ़ने आते हो? नहीं, यहाँ रहते भी हैं हम, यहीं पर रहते हैं और यहीं पर पढ़ते हैं जी हम। और खाना वाना सब कुछ यहीं पर है हमारा। और खेलने उलने का टाइम मिलता है? जी बिल्कुल टाइम मिलता है, सर बाद मिलता है, खेलते हैं, और दोपहर में कुछ वक्त मिलता है आराम के लिए भी, और रात में भी हम सोते हैं।
क्या रूटीन होता है, थोड़ा बताओ, जैसे जो लोग नहीं जानते। सुबह सुबह हम फजर की अजान के वक्त उठ जाते हैं पूरे, और हिफ्ज़ वाले बच्चे जो होते हैं, यानी जो कुरान करीम को हिफ्ज़ करते हैं, वो पहले उठ जाते हैं, कुछ आधा घंटा पहले, क्योंकि उनको याद करना ज़्यादा होता है। हम अजान के वक्त में सभी उठ जाते हैं। उसके बाद हम कुरान करीम पढ़ते हैं। फिर कुरान करीम पढ़ने के बाद नमाज़ का वक्त हो जाता है, नमाज़ पढ़ते हैं। नमाज़ के बाद हम 1 घंटा हमारा होता है किताब, किसी भी किताब का, और हिफ्ज़ वाले हिफ्ज़ पढ़ने के लिए बैठ जाते हैं। फिर उसके बाद 1 घंटे के बाद हमें पौना घंटे का वक्फ़ा मिलता है, जिसके अंदर हम नाश्ता करते हैं। उसके बाद हमें 11 बजे तक या 10:45 तक हम पढ़ते हैं। उसके बाद हमारा खाने का वक्त हो जाता है। फिर खाना 11 बजे, साढ़े 11 बजे तक हम फारिग होने के बाद हम आराम के लिए 2 घंटे मिलते हैं हमें 2 बजे तक। 2 बजे के बाद हम फिर दोबारा पढ़ने बैठते हैं असर तक। असर के बाद हमें खेलने का वक्त दिया जाता है। फिर मगरिब की नमाज़ पढ़ते हैं। मगरिब के बाद फिर हम पढ़ने बैठ जाते हैं। जो सुबह से शाम तक का जो हमारा पढ़ा हुआ है उसको रिपीट करते हैं हम। उसके बाद इशा बाद आधा पौना घंटा बिठाते हैं। उसके बाद हम दोबारा आराम के लिए कितने घंटे सोते हो फिर? 5 या 6 घंटे लास्ट। और क्रिकेट विकेट नहीं होता यहाँ पे कोई और गेम, फुटबॉल, ये वो, हॉकी वॉकी? क्रिकेट वगैरह भी, और हमारे मेवात का वो बहुत ज़्यादा पॉपुलर खेल है, डिश वगैरह ये सब चलते हैं अपनी इधर। क्या है डिश, क्या है? वो एक ढक्कन होता है, उसको फेंकते हैं हाँ। और दूसरा उसको पकड़ता है। अच्छा जी। तो उसमें टीम बन के खेलती है, सिंगल जी, सिंगल? टीम बन के खेलती है, 11-11 की टीम होती है। अच्छा। जी। और क्या खेलते हैं? जैसे आपके हरियाणा से तो जेवलिन में, पहलवानी में, इस सब में बहुत सारे लड़के निकले। ये कबड्डी वबड्डी वगैरह, क्रिकेट वगैरह और हॉकी वगैरह भी खेलते हैं बच्चे। खेलते हो? जी। यार, और टीवी भी है? नहीं, ऐसा कोई सिस्टम नहीं है, क्योंकि हम अगर टीवी भी देखेंगे तो फिर हमारा ध्यान भटक जाएगा किताबों से, हम ऐसी चीज़ों पर चले जाएंगे। हाँ, ऐसा। अच्छा, और मोबाइल वोबाइल? मोबाइल वगैरह की इजाज़त नहीं है। अगर मोबाइल कोई रखता भी है तो जिसकी शादी वादी वगैरह होती है वो भी छोटा रखता है, क्योंकि अपनी बीवी से बात करें, वैसे इजाज़त नहीं है। क्योंकि मोबाइल के लिए भी हमें अलग से वक्त देना पड़ेगा। हाँ, ये तो रील देखने लग गए। हाँ, अब उनके लिए, अब किताबों से हमारा ध्यान हट जाएगा ना, तो मोबाइल के लिए अलग से वक्त देना पड़ेगा हमें, इसलिए हम मोबाइल वोबाइल नहीं रखते हैं। जिनकी शादी होती है वो छोटा वाला। हाँ, छोटा वाला फ़ोन। और घर पे बात करना हो मम्मी पापा से? तो हमारे उस्ताद जी का फ़ोन अवेलेबल है, कभी भी जाओ और कभी भी बात करो। हाँ, रोज़ाना बात करो। अब तो फ्री हो गया, पहले तो पैसा भी लगता था, जो 1 मिनट 2 मिनट का है। जी। है? तो ये जो है, हम आए मदरसे में, क्या नाम था ये, क्या नाम है इस मदरसे का? जामिया अरबिया अफजलुल उलूम। हाँ, तो ये नाम मैं थोड़ा सा मेरे लिए लेना कठिन है। जामिया अरबिया अफजल उल उलूम। ये यहाँ पे नूह ज़िला है, मेवात इलाके का। ये सारे मेवात के बच्चे हैं, यहाँ पे पढ़ते हैं, और कई सारे, बहुत सारे लोग होंगे यहीं के पढ़ के टीचर हो गए होंगे, है? तो ये यहाँ पे पढ़ते हैं। हमने अब तक मदरसों के बारे में सुना था, और एक ये था कि चल के देखा जाए कि भाई मदरसे में क्या पढ़ाया जाता है, क्या सिखाया जाता है, क्या ये बच्चे बाहरी बच्चों से कंपटीशन के लिए तैयार होते हैं, या इनको आगे चल के क्या बनना होता है। तो हम इस मदरसे में आए। मदरसे के जो वाइस प्रिंसिपल साहब हैं, ये अभी 19 साल के हैं, और ये यहाँ के वाइस प्रिंसिपल हैं। ये खुद भी पढ़ाई कर रहे हैं, और यहाँ मुफ्ती साहब लोग, तमाम लोगों ने वक्त दिया, बच्चों से बात हुई। अच्छा, अरबी पढ़ेगा जो। अच्छा, चलो ठीक है, ये बताओ, अरबी एक बच्चा कुरान पढ़ेगा अरबी में, ठीक है। दूसरा बच्चा उसका हिंदी में ट्रांसलेशन करेगा, तीसरा बच्चा उसका इंग्लिश में ट्रांसलेशन करेगा। एक अरबी, एक उर्दू, फिर एक इंग्लिश। क्या नाम है दोस्त? मोहम्मद जाहिद। आ जाओ, बताओ क्या क्या बताना चाहिए। इंग्लिश में तर्जुमा करेंगे, मैं ये उर्दू में, और ये कुरान करीम पढ़ेगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। In the name of Allah, the entirely merciful, the especially merciful. ओके, तो इन्होंने जो है अरबी में पढ़ा। इज़ा ज़ुलज़िलतिल अर्दु ज़िलज़ालहा। जब ज़मीन पूरी तरह झंझोड़ दी जाएगी। When the earth is shaken, its final earthquake. व अख़रजतिल अर्दु अस्क़ालहा। और ज़मीन अपने सब बोझ बाहर निकाल फेंकेगी। And the earth discharges its burdens. वक़ालल इंसानु मा लहा। इंसान कहेगा कि इसे क्या हो गया है। And man says, what is wrong with it?
यौमइज़ तुहद्दिसु अख़बारहा। उस दिन ज़मीन अपनी सब खबरें बयान कर देगी। That day it will report its news. यौमइज़ यसदुरुन्नासु अश्तातन लियुरौ अअमालहुम। उस दिन लोग मुख्तलिफ जमातें होकर निकलेंगे ताकि उन्हें उनका अमाल दिखा दिए जाएं। Because your Lord has commanded it that the people will depart separated into categories to be shown the मतलब ये एक अरबी में कह रहे हैं, एक उर्दू में, और ये अच्छा इनकी प्रेयर वेयर भी होती है जैसे एक साथ इकट्ठे होते हैं? हाँ सुबह होती है, क्या? सुबह ब्रेकफास्ट के बाद इनकी प्रेयर होती है। एक ये पढ़ के सुनाएगा आपको थोड़ा सा। क्या प्रेयर में क्या पढ़ाया जाता है? गुनाहों की आदत छुड़ा मेरे मौला, मुझे नेक इंसान बना मेरे मौला। मेरी साबक़ा हर ख़ता मेरे मौला, तो रहमत से अपनी मिटा मेरे मौला। तो ये जो है अच्छा ये तो एक प्रेयर हो गई। और राष्ट्रगान, राष्ट्रगीत ये सब भी होता है? हाँ राष्ट्रगान होता है। अच्छा, तो ये सुबह के वक्त है? ब्रेकफास्ट के बाद। अच्छा ठीक है, तो आप लोगों के बीच आया, जानने सुनने को समझने को मिला कि बच्चों को यहाँ क्या पढ़ाया जा रहा है, और यहाँ ये बच्चे रहते भी हैं, इनको दीनी तालीम दी जाती है। जैसे कई बार पहले बहुत सारे जगहों पे गुरुकुलों में दी जाती थी धर्म की शिक्षा, वैसे इनको इस्लाम की शिक्षा यहाँ दी जाती है। गुरुकुल समय के साथ कम होते गए, मदरसों की भी संख्या अभी बनी हुई है, लेकिन पहले के मुकाबले बच्चे अब मदरसों में कम पढ़ने को भेजते हैं, ज़्यादातर अंग्रेज़ी और हिंदी तालीम पे दिया जा रहा है। मेरा दिलचस्पी थी कि मैं देखूं मदरसे में क्या पढ़ाया, क्या सिखाया जाता है। यहाँ पर आया। आपको ये पूरा वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए। नमस्ते, मेरा नाम अभिनव पांडे, मेरे साथ कैमरे के पीछे मेरे साथी हनी हैं, जो बहुत मुश्किल से बहुत देर से कैमरा उठाए हुए हैं। देखते रहिए दी ललन टॉप। वीडियो पसंद आए तो हनी को भी बताइएगा। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को नई जानकारी मिली होगी। शुक्रिया।